हेलो यार, तो कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे स्टार वार्स द बुक ऑफ बोबा फेट सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। तो यार इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब बोबा फेट बैठा रहता है वो अपने ड्रॉइड से पूछता है मॉस एस्पा के इलाकों के बारे में, जिस शहर में वो अभी रूल कर रहा है, टेटोनी के। तो ड्रॉइड बताता है कि जब जावा मरा तो उसके बाद बिप पार्ट्यूना जब रूल करने लगा, क्योंकि वो उतना पावरफुल रूलर नहीं था, तो उसने मॉस एस्पा को 3 हिस्सों में बांट दिया और वो वहाँ के मेयर मॉक सेज को रिश्वत भी देता था, जिससे उसके खिलाफ कोई बगावत ना करे। सिटी के बीच का हिस्सा था वो ट्रांसडोशंस को मिला, दूसरा वर्कर्स का इलाका जो था वो एक्विलिस को मिला, और तीसरा इलाका जो कि स्टारपुट और ऊपरी इलाका था वो मिला क्लेटोनियंस को। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी आ रहता है बोबा फेट के पास कंप्लेन लेकर के। वो बोबा फेट को बताता है कि कुछ जो गुंडे हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरा जो पानी है उसे चुरा ले रहे हैं। ऐसा पिछले किसी डायमियों के रहते हुए कभी नहीं हुआ था, जो कि वो कहता है कि बोबा फेट के लिए शर्म की बात है। और क्योंकि सारे इलाकों में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर बोबा फेट को इसे चल करके सुलझाना चाहिए। तो वो जो आदमी आया रहता है कंप्लेन करने में, बोलता है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो मैं आपको जो रकम देता हूँ उसको 2 गुना कर दूंगा। तो बोबा फेट वहाँ पे जाता है, जो गुंडे रहते हैं उनसे मिलता है, तो उनको बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। फिर तो वो बोलते हैं हम कि तुम्हें जानते हैं। तो बोलता है तो फिर क्यों यहाँ पे गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो। तो सब बोलते हैं कि यहाँ पे नौकरी नहीं है और हम कहाँ जाएंगे। तो फिर वो बोलता है अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नौकरी दे दूँगा, अपने पास रख लूँगा। तो वो सब बोबा फेट के पास चले जाते हैं, जहाँ पे बोबा फेट उसे अपने साथ रख लेता है उन सबको। फिर बोबा फेट जब उन गुंडों को लेकर के जा रहा होता है, तो पानी का जो सौदागर रहता है वो बोलता है कि मुझे इन्हें छोड़ने के लिए 1000 सिक्के चाहिए। तो फिर बोबा फेट कहता है कि ये 500 सिक्के पकड़ो और पानी की तुम सही कीमत लगाया करो। फिर हम देखते हैं कि बोबा फेट अपने बैक्टा टैंक में सो रहा होता है, जहाँ से स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि बोबा फेट जो टस्किन्स के इलाके से एक जो सवारी लेकर के जानवर का वो निकलता है पाइकन्स के पास, पाइक्स गैंग के पास, जहाँ से उसे टैक्स कलेक्ट करना होता है, जो कि वो पिछले एपिसोड में पकड़ा था। वो ट्रेन को रोक करके जिन्हें वो जिंदा छोड़ दिया था कि उसके बदले में उन्हें जब भी वो रेगिस्तान से गुजरेंगे उन्हें टैक्स पे करना होगा। लेकिन जब वो पाइक्स गैंग के पास जाता है तो पाइक्स का लीडर बोलता है कि हमने अपने प्रोटेक्शन की जो रकम है वो किंटन स्ट्राइडर्स जो बाइक गैंग रहता है उन्हें पे कर दिया है, और हम अब तुम्हें टैक्स नहीं दे सकते अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर वहाँ से बोबा फेट जो है वापस चला जाता है टस्किन्स के कबीले के पास। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि टस्किन्स का जो कबीला वहाँ पे तबाही मच चुकी है। वहाँ पे सारे लोगों को जो बाइक गैंग रहती है या किंटन स्ट्राइडर्स के लोग रहते हैं वो पहले पहुँच चुके थे और पूरे कबीले को तबाह कर देते हैं, और वहाँ के जो भी लोग रहते हैं उन्हें मार देते हैं। तो फिर इससे बोबा फेट बहुत ही उदास होता है और वो उन सारी लाशों को इकट्ठा करके जला देता है, और उसके जो भी हथियार उसे वो टस्किन्स के लोग दिए होते हैं वो उसे भी जला देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैक्टा टैंक जैसे ही खुलता है वहाँ पे ब्लैक क्रिस्टन आ जाता है, जो बोबा फेट को बैक्टा टैंक से निकाल के बाहर फेंक देता है और उसे मारने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें ब्लैक क्रिस्टन बोबा फेट को घायल कर देता है। तभी जो गुंडे को वो अपने साथ जॉब में लगाया रहता है वो आकर के ब्लैक क्रिस्टन से लड़ने लगते हैं, और ऐसे लड़ाई करते हुए वो सब उसे तहखाने में ले जा कर के कैद कर देते हैं, जिसमें से एक जो सुअर वाला रहता है सोल्जर बोबा फेट की तरफ से वो घायल हो जाता है, जिसे बोबा फेट बोलता है कि इसे मेरे बैक्टा टैंक में ले जाओ। बोबा अभी खाने के टेबल पे बैठ के सोच रहा होता है कि वहाँ पे जुड़वास आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दो, हमने ही ब्लैक क्रिस्टन को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तो बोबा फेट कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है कि यहाँ पे कोई तीसरा भी है जो रूल कर रहा है और हमसे झूठ बोला गया है कि ये हमारी ज़मीन है। तो फिर बोबा कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। तो जो जुड़वास रहते हैं वो यहाँ पे बोबा फेट के लिए एक गिफ्ट लाए रहते हैं जिसका नाम रहता है रेन कॉर्क। वो ऐसा मास्टर रहता है
जो बहुत ही पावरफुल और खूंखार रहता है और वो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, उसके लिए जान भी दे सकता है। तो फिर बोबा फेट उस जो प्राइज़ रहता है उसे एक्सेप्ट करता है और वो ब्लैक क्रिस्टन को छोड़ देता है। तो जो जुड़वास रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें ब्लैक क्रिस्टन नहीं चाहिए, तुम इसे भी ट्रिब्यूट में रख लो। तो बोबा फेट उसे ब्लैक क्रिस्टन को आज़ाद कर देता है और कहता है कि तुम मतलबियों के लिए काम मत किया करो। तो जो उसके साथी रहते हैं शासन, वो पूछती है तुमने इस ब्लैक क्रिस्टन को आज़ाद क्यों कर दिया। तो बोबा बोलता है कि अगर मैं उसे अपने पास रखता तो मुझे उसे मारना पड़ता। तो जुड़वा वहाँ से वापस हाटा चले जाते हैं और वो बोलते हैं बोबा फेट से कि तुम भी ये जगह छोड़ दो। तो फिर वो सब बताए रहते हैं कि जो यहाँ का तीसरा रूलर है वो मेयर मॉक सेज ही है, जो कि पाइक गैंग से मिल चुका है और वो यहाँ पे अब रूल करेगा। तो बोबा फेट अपने साथियों के साथ मॉक सेज से मेयर से मिलने जाता है। तो जो मेयर का अकाउंटेंट रहता है वो पहले तो उन्हें मिलने नहीं देता, फिर जब बोबा की शासन उसे जान से मारने की धमकी देती है तो उसे मिलने के लिए कहता है कि मैं अभी आपसे मिलने के लिए उनसे कहता हूँ। तो वो गेट जो है उस लॉक करके भाग जाता है। तो फिर बोबा कहता है कि उसने गेट लॉक कर दिया और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना ही मेयर रहता है ना ही उसका आदमी रहता है, जो कि गाड़ी लेकर के भाग रहा होता है। बोबा फेट अपने सैनिकों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। तो जब उसे चेस करने के बाद पकड़ लेते हैं तो बोबा फेट पूछता है कि मेयर कहाँ है। तो उसका कर्मचारी बताता है कि मेयर जो है वो पाइक गैंग के साथ मिल चुका है और वो अब उनके साथ यहाँ पे मॉस एस्पा पे आ रहा है ताकि वो यहाँ पे अब रूल कर सके। तो बोबा फेट अपने एक सैनिक से बोला रहता है कि तुम उन पे नज़र रखना। तो उसका जो सैनिक रहता है वो बोलता है कि वो दर्जनों भर पाइक गैंग के जो मेंबर रहते हैं गुंडों के साथ आ रहा है मॉस एस्पा पे। तो बोबा फेट बोलता है कि ठीक है तुम उन पे नज़र रखो। और उसकी जो शासन रहती है वो बोलती है कि अब तो मतलब वार होने वाला है। तो बोबा फेट बोलता है कि हम उसके लिए तैयार हैं। और जो ये तीसरा एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यार तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे अपनी अगली वीडियो में।